आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं जिल जोटंगिया स्वागत करता हूँ आपका हेयरपीडिया के एपिसोड नंबर 2 में। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हम शैम्पू के बारे में। शैम्पू बहुत ही साधारण लगता है आपको, लेकिन शैम्पू के पीछे बहुत बड़ा साइंस होता है। बहुत सवाल भी होते हैं शैम्पू के लिए लोगों के मन में कि शैम्पू कौन सा यूज़ करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा शैम्पू सूट करता है, शैम्पू यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर हाँ तो हेयर में क्या वर्क करता है और स्कैल्प में क्या वर्क करता है। और उससे भी बड़ा सवाल है सबका कि शैम्पू प्रोफेशनल यूज़ करना चाहिए या तो कंज्यूमर रेंज में यूज़ करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों का फ़र्क भी जानेंगे और शैम्पू के पीछे का साइंस भी जानने वाले हैं। लेकिन हम परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि कौन सा शैम्पू कौन से हेयर के लिए और कौन सी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है, जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है उसमें से हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स सूट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि शैम्पू होता क्या है। शैम्पू एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे स्कैल्प के और हेयर के नेचुरल ऑयल को और डस्ट को क्लीन भी करता है और उनको अच्छे से वॉश भी करता है और पोल्यूशन फ्री भी करता है। लेकिन सिर्फ शैम्पू का काम क्लीन करना ही नहीं होता, वो हमारे हेयर को और स्कैल्प की हेल्थ को भी मेंटेन करता है। शैम्पू में बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के शैम्पूज होते हैं, जिसमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो पहले तो उसके अंदर सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो हमारे नेचुरल ऑयल्स को और डस्ट को रिजोल्व करके उनको क्लीन करता है। उसके बाद उसके अंदर होते हैं कंडीशनिंग एजेंट जो हमारे हेयर को थोड़े से स्मूथ और शाइन बनाने के लिए मदद करते हैं। और उसके बाद होते हैं पीएच बैलेंसर जो हमारे स्कैल्प की नेचुरल पीएच लेवल होता है उनको मेंटेन करते हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी स्कैल्प के डैंड्रफ को या तो फिर डेड सेल को या तो मैं बोलूं कि बहुत ज़्यादा क्यूटिकल्स पे वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर पे वर्क करते हैं और कुछ फ्रेग्रेंस भी उसके अंदर होती है। सबसे पहला शैम्पू है क्लियरिफाइंग शैम्पू, जिसे हम प्योरीफाइंग शैम्पू भी कह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बिल्डअप हो जाए जब हमारे हेयर में, मतलब कि ऑयल का प्रमाण बहुत ज़्यादा हो जाए, तब इस टाइप के शैम्पू का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये शैम्पू डीप क्लींजिंग के लिए होता है। दूसरा शैम्पू है मॉइस्चराइजिंग शैम्पू। ये शैम्पू क्या करता है, ज़्यादातर हाइड्रेशन और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है हेयर को। जब आपके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई, रफ या तो फिर बहुत ज़्यादा टेंगल होने लगे, तब आपको इस टाइप के शैम्पू का यूज़ करना चाहिए। तीसरा टाइप का शैम्पू होता है वॉल्यूमनाइज शैम्पू। वॉल्यूमनाइज शैम्पू क्या करता है, आपके अगर हेयर बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो गए हैं तो इस टाइप का शैम्पू क्या करता है, आपके हेयर का वॉल्यूम लिफ्ट करवाने में मदद करता है। चौथा है हमारा एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ये शैम्पू क्या करता है, स्कैल्प पे जो डैंड्रफ है या तो फिर बहुत ज़्यादा इचिंग होता है तो आपको इस टाइप का शैम्पू यूज़ करना चाहिए। इस टाइप के शैम्पू में खास आपको जिंक जैसे इंग्रेडिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। पांचवा शैम्पू होता है कलर प्रोटेक्ट शैम्पू। जब आपके हेयर कलर ट्रीटेड हो गए हो या तो फिर केमिकल ट्रीटेड हो गए हो, तब आपको इस टाइप का शैम्पू यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के शैम्पू में क्या होता है, सल्फेट की मात्रा थोड़ी कम होती है और इनका जो फॉर्मूला है वो जेंटल फॉर्मूला होता है। छठा है हमारा मेडिकेटेड शैम्पू। मतलब इस टाइप के जो शैम्पू है वो ज़्यादातर स्किन के लिए यूज़ होता है और ये हमेशा हमें डॉक्टर के रिकमेंड से ही यूज़ करने चाहिए। तो ये कुछ हमारे शैम्पू के टाइप्स थे। इस टाइप के आपको शैम्पू यूज़ करने चाहिए, वो सब मैंने आपको बताया। लेकिन सिर्फ शैम्पू के टाइप समझना ज़रूरी नहीं है, हमारे हेयर को, हमारे स्कैल्प को कौन सा प्रॉब्लम है और हमें कौन सा शैम्पू उसके लिए यूज़ करना चाहिए वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके पहले हमें प्रॉब्लम्स को समझना ज़रूरी होता है। यहाँ पे पहले मैं कुछ स्कैल्प प्रॉब्लम के बारे में आपको समझाऊंगा, उसके बाद उसके सॉल्यूशन के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है ऑयली स्कैल्प। ऑयली स्कैल्प हमें कैसे पता चलता है कि समझ लीजिए कि आज आपने हेयर वॉश किया है और तुरंत 24 घंटे के अंदर अगर आपको ऑयल रिलीज हो जाए तो समझ लीजिए कि आपको स्कैल्प में ऑयल प्रॉब्लम है। क्योंकि साधारण क्या होता है, 24 आवर्स या तो 48 आवर्स के बाद ऑयल रिलीफ होता है, लेकिन अगर 24 आवर्स से पहले आपको ऑयल आना शुरू हो जाए तो आपकी ऑयली स्कैल्प है, तब आपको कोई भी क्लेरिफाइंग शैम्पू यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के शैम्पू में टी ट्री ऑयल या तो सिलिसिलिक एसिड जैसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपके स्कैल्प के नेचुरल ऑयल को बैलेंस करता है। दूसरा प्रॉब्लम है हमारा ड्राई स्कैल्प। ड्राई स्कैल्प जब भी होता है तब हमें थोड़ा स्कैल्प में इचिंग होता है या तो फिर पाउडर जैसा स्कैल्प में से निकलता है जो हमारा डेड स्किन होती है।
जब भी इस टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम है तब आपको सल्फेट फ्री या तो फिर माइल्ड फॉर्मूला वाला शैम्पू यूज करना चाहिए। तीसरी प्रॉब्लम है हमारी सेंसिटिव स्कैल्प। इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और ब्लड भी आना शुरू हो जाता है और कोई भी प्रोडक्ट से हमें एलर्जी हो सकती है। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आपको है तब आपको माइल्ड शैम्पू यूज़ करना चाहिए और ज़्यादातर फ्रेग्रेंस फ्री शैम्पू उसमें यूज़ करना चाहिए। ये हुआ हमारा स्कैल्प प्रॉब्लम्स। अगर मैं हेयर टाइप के हिसाब से शैम्पू की बात करूँ तब समझ लीजिए कि आपके बहुत चिपचिपे या तो थीन हेयर है तब आपको वॉल्यूमनाइज शैम्पू यूज़ करना चाहिए। अगर आपके कलर ट्रीटेड या तो प्रॉब्लमेटिक हेयर है तब आपको माइल्ड शैम्पू या तो फिर मैं कहूँ हाइड्रेटिंग शैम्पू भी आप यूज़ कर सकते हो और ज़्यादातर इसमें सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना बेहतर रहता है। कोई भी हम शैम्पू चूज़ करते हैं तो उनके लेबल से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में ज़्यादातर देखो, क्योंकि स्कैल्प के अकॉर्डिंग और हेयर के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चूज़ करते हो शैम्पू को तो ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स पे फोकस करना ज़रूरी होता है। ये बात हुई हमारी हेयर प्रॉब्लम्स की और उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। लेकिन जो चूज़ करना है प्रोडक्ट, जो सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों का वो ये है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट में जाए या तो प्रोफेशनल प्रोडक्ट में जाए। क्योंकि आप जब घर पे ऐड देखते हो तब आपका मन होता है कि आप इस प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करो, इस कंज्यूमर प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करो। लेकिन अगर आप कोई हेयर एक्सपर्ट से मिलोगे तो वो बोलेंगे कि आप प्रोफेशनल प्रोडक्ट यूज़ करो। तो दोनों में फ़र्क क्या है आज हम सीखते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर रेंज की मैं बात करूं तो वो आसानी से हर जगह पे मिल जाते हैं, बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं। और कंज्यूमर जो रेंज होती है वो ज़्यादातर उनके इंग्रेडिएंट्स शैम्पू के अकॉर्डिंग होते हैं, ना कि आपके हेयर के अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं कहता कि आपको कंज्यूमर रेंज यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर समझ लीजिए कि आपके हेयर में कोई प्रॉब्लम्स है, समझ लीजिए कि आपके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं या तो फिर आपके हेयर में क्यूटिकल प्रॉब्लम्स है या तो फिर आपके हेयर बीच में से टूटते हैं, मतलब कि ब्रिटल हेयर है, तो उनके लिए जो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपको कंज्यूमर रेंज के शैम्पू में नहीं मिलेंगे या तो बहुत ही कम मात्रा में मिल सकते हैं। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट आपको तब यूज़ करनी चाहिए जब आपको सिर्फ क्लीनिंग करना हो, मतलब कि आपके हेयर को सिर्फ क्लीन करना है, आपको रिपेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तब आपको कंज्यूमर रेंज यूज़ करनी चाहिए। कंज्यूमर रेंज में ज़्यादातर फ्रेग्रेंस पे ज़्यादा फोकस होता है, इसीलिए अगर आपके हेयर में प्रॉब्लम्स है तो आपको कंज्यूमर रेंज को अवॉइड करना चाहिए। और उसके मुकाबले अगर मैं प्रोफेशनल रेंज की बात करूँ तो प्रोफेशनल जो रेंज होता है वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग वेराइटी में होता है। मतलब 100 प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन वाला शैम्पू वहाँ पे नहीं होता, हर एक प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन मिले इस टाइप के वहाँ पे शैम्पूज होते हैं। और वो ज़्यादातर हेयर एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आपके स्कैल्प में, आपके हेयर में प्रॉब्लम्स क्या है, उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स ज़रूरी है, तो वो कौन से शैम्पू में वो इस तरह से आपको बताएंगे। क्योंकि जो शैम्पू प्रोफेशनल शैम्पू में जो फॉर्मूला होता है उसमें बहुत ही ध्यान रखा गया होता है कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी मात्रा में चाहिए आपको हेयर को, या तो फिर मैं बोलूँ कि उसके अंदर पीएच बैलेंस होता है जो आपके स्कैल्प के नेचुरल लेवल को भी मेंटेन करता है। और उसके अंदर फ्रेग्रेंस के साथ साथ ये भी चीज़ का ध्यान रखा गया हो कि आपके हेयर में और स्कैल्प में कोई रिएक्शन ना आए। और इसके मुकाबले अगर मैं प्रोफेशनल रेंज के शैम्पू की बात करूं तो प्रोफेशनल रेंज के शैम्पू आपको हेयर एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके स्कैल्प में प्रॉब्लम क्या है, आपकी हेयर में प्रॉब्लम क्या है और उसके लिए कौन सा इंग्रेडिएंट बेस्ट है और वो कौन से शैम्पू में मिलेगा। उस टाइप से आपको बताएंगे कि आपके हेयर के लिए कौन सा शैम्पू बेस्ट है। और प्रोफेशनल रेंज में ज़्यादातर क्या होता है कि जैसी प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन टाइप का शैम्पू होता है, मतलब कि उसमें बहुत अलग अलग टाइप के वैरायटी मिल जाती है। प्रोफेशनल रेंज के शैम्पू में बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसमें से वो ध्यान रखते हैं कि आपके स्कैल्प का पीएच लेवल कितना होना चाहिए, वो ध्यान रखते हैं कि आपके हेयर कितने सेंसिटिव है, वो ध्यान रखते हैं कि आपके हेयर ज़्यादा रिएक्ट ना करे या तो उसकी वजह से कोई रिएक्शन ना आए। तो और प्रोफेशनल रेंज के शैम्पू थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन वो हेयर के प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करते हैं, मतलब हेयर को सिर्फ क्लीन ही नहीं उनको रिपेयर भी करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के बाद आप शैम्पू को सिर्फ एक बोतल की तरह नहीं, आपके हेयर और स्कैल्प के सॉल्यूशन की तरह आप उनको देखोगे। इस वीडियो के बाद आपको इतना समझना है कि सबसे पहले आपको हेयर को और स्कैल्प को समझना है, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम को समझना है और उसके बाद उनके इंग्रेडिएंट्स और टाइप को समझना है, फिर आपको शैम्पू चूज करना है। और फिर भी अगर कंफ्यूजन लगे तो आप नीचे दिए गए मेरे नंबर पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या तो मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो। अगर आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगा हो या तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस हेयरपीडिया सीरीज़ को देखते रहिए, क्योंकि इसके आने वाले एपिसोड और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हमने देखा था कि शैम्पू पे क्या होता है, शैम्पू किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से सिलेक्ट करना है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि
जैसे शैम्पू हमारे लिए ज़रूरी है, वैसे क्या कंडीशनर और मास्क भी हमारे हेयर को ज़रूरी है। ये यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से रिएक्शन होते हैं या तो हेयर सॉल्यूशन होता है। तो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए और अपने बालों से प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच।